नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। ये लड़ाई किसी जीते हारे प्रत्याशी नहीं बल्कि प्रांतीय संघ में विद्यमान अव्यवस्था से थी और रहेगी। अमित श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव निरस्त होने पर प्रेस वार्ता। आइए देखते हैं मिर्जापुर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय संघ के चुनाव को सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी के द्वारा निरस्त कर दिए जाने के पश्चात प्रांतीय संघ के पूर्ववर्ती संयुक्त सचिव एवं मुक्त चुनाव में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमित श्रीवास्तव के मालवीय नगर मकरी खोख स्थित निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अमित श्रीवास्तव, जो मिर्जापुर टैक्सेशन बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि सहायक रजिस्ट्रार महोदय के आदेश से हम कर अधिवक्ताओं सहित प्रांतीय संघ को भी नया जीवन मिला है। शिकोहाबाद में हुए उक्त चुनाव में बेईमानी एवं धांधली हुई थी। चुनाव अधिकारी महोदय ने अपने द्वारा बिछाए गए जाल के अंतर्गत फर्जी वोटों के द्वारा अपने चहेतों को चुनाव जितवाया था। ये सारी बातें पकड़ी गई थी, सभी के सबूत थे और इन्हीं सबूत तथ्यों के आधार पर उक्त चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे पूर्णेंदु शर्मा के नेतृत्व में हम कर अधिवक्ताओं ने संघर्ष किया, बेईमानों की बेईमानी साबित की, जिसका परिणाम सहायक रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा दिए गए इस फैसले के रूप में आया है। अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस फैसले से अभी हम आधी लड़ाई जीते हों और अब हमारी अगली लड़ाई प्रांतीय संघ को उन कब्जाधारियों से मुक्त कराना है जिन्होंने इसे अपने पॉकेट की जागीर बना लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान अमित श्रीवास्तव ने अग्रलिखित इन दो लाइनों, तब न किसी के जीत पर दुखी हुआ था, अब न किसी के हार पर खुश हूँ। बेईमानी होने का दुख था, बेईमानी का भंडाफोड़ होने पर ही खुश हूँ। श्रीवास्तव ने इसके साथ ही कहा कि सहायक रजिस्ट्रार महोदय के आदेश से उन महाशयों की पॉकेट फट गई जिन्होंने प्रांतीय संघ को अपने पॉकेट में कैद कर लिया था। अब संघ के सदस्यों की जिम्मेदारी की उन फटी हुई पॉकेटों से संघ को खींचकर बाहर निकाल लें ताकि संघ के सभी सदस्यों को संघ के सभी अंग पूरी तरह दिख सकें और एक पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण हो सके। प्रेस वार्ता के दौरान टैक्सेशन बार एसोसिएशन मिर्जापुर के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि सहायक रजिस्ट्रार महोदय के आदेश से साबित हो गया कि सच्चाई परेशान हो सकती किंतु पराजित नहीं। निश्चित ही ये निर्णय बेईमानी पर सच्चाई की जीत है। अब आशा है कि आगामी होने वाले चुनाव में जैसा कि सहायक रजिस्ट्रार महोदय ने अपने आदेश के तहत निवर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव को 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से चुनाव अधिकारी की नियुक्त कर पुनः चुनाव कराने का निर्देश दिया है, योग्य सचिव और समर्पित लोग चुने जाएंगे और प्रांतीय संघ अनैतिक कब्जाधारियों से मुक्त हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजू यादव के साथ। उत्तर प्रदेश टैक्सेशन एसोसिएशन का चुनाव शिकोहाबाद में कराया गया था, जिसमें चुनाव में कुछ गड़बड़ियाँ थी जो धांधली हुई। उसके संबंध में हमने प्रेस वार्ता आप लोगों से 30 जनवरी 25 को किया था और हमने आप लोगों के कैमरे के सामने आप लोगों से ये कहा था कि हम लोग अधिवक्ता हैं और न्याय की लड़ाई के लिए हम आगे की लड़ाई न्यायालय का साथ लेंगे। तो हम लोगों ने एक मुहिम बनाकर और इस धांधली के खिलाफ जाकर हाईकोर्ट में हम लोगों ने लीड दाखिल की। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने एप्लीकेशन देने से लीड किया गया और हाईकोर्ट का दिशा निर्देश था जैसा कि 4 सप्ताह के अंदर सब रजिस्ट्रार महोदय इसका निस्तारण करेंगे और चुनाव 1 महीने के अंदर उन्होंने कराने का आदेश पारित किया। वो आदेश हमारे सामने ये है, जिसे रजिस्ट्रार साहब ने लोगों ने सत्य की लड़ाई लड़ी और 4 महीने के अंदर सत्य की विजय हुई।
सब रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ आदेश पारित हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे ये जितेंद्र श्रीवास्तव जी की भूमिका रही, जो हमारे अधिवक्ता के रूप में वहाँ रहे पुरेंदु जी की तरफ से, जो हमारे वादी रहे हैं, वादी पुरेंदु जी और उनके अधिवक्ता घोषित, जो हम लोग सब लोग सपोर्ट में रहे। हम लोगों ने भी वहाँ पर अपने शपथ पत्र वगैरह दिए थे। चुनाव में धांधली वगैरह जो हुई थी, जो भी हुआ न्याय हुआ, अच्छा हुआ, धर्म की विजय हुई। आज जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं बताएं, अच्छे देती हुई। मैं अमित श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष का हुआ था। हमारे उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव सिकोहाबाद में 25 और 26 जनवरी के लिए निर्धारित था। वहाँ पर चुनाव कराए गए। चुनाव में कुछ धांधलियाँ हुई गलत प्राक्षिक वोट वगैरह से, जिसका हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और उसके विरोध में कोर्ट में मुकदमा किया गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर सब रजिस्ट्रार वाराणसी के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि चुनाव को रद्द किया जाए। तो हमने आपको पूर्व में सूचित किया था कि हम ये मुहिम लड़ेंगे। उस मुहिम को हमने आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये संदेश हम आप तक और अपने अधिवक्ता समाज से भी पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग अधिवक्ता जी के लिए हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब आगे की रणनीति हमारी कोर कमेटी है, जो भी हम हमारे जी तहसील पुरेंदु शर्मा जी और विजय श्रीवास्तव जी हैं, नवरा जी हैं, ये अपना जो भी डिसीजन लेंगे सामूहिक डिसीजन होगा। ये चुनाव कितने साल होता है? 2 साल का होता है। 2 साल का होता है। अभी आपने एक बात बताया कि चुनाव में धांधली हुई, किस प्रकार की धांधली हुई? धांधली प्राक्षिक वोटों की थी। जैसे अब प्रथा ये है कि जो भी हमारे मतदाता हैं तो वो अपने न जाकर किसी और को भी अपना अधिकार दे देते हैं, लेकिन वो केवल जो एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके लिए है ये नियम। और ये हमारे संविधान के हिसाब से गलत था कि इनको जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी या फाउंडर मेंबर या सदस्य हैं, जो इन लोगों को अपना प्राक्षिक वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जो नहीं आए थे, 5 ऐसे लोग थे जिनको न आने के बाद भी उनका प्राक्षिक वोट पड़ा हुआ था। तो वही यही था कि 100% वोटिंग कराई गई और रजिस्टर में भी दस्तखत कम थे, तो बैलेट पेपर ज़्यादा इशू दिए गए थे। ध्यान दिया तो हुई, तो इसको चुनाव अधिकारी ने भी स्वीकार किया। बाद में उन्होंने अपना विज्ञप्ति भी दिया था, तो उसमें उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा भी था ध्यान दिया तो हुई ही है। जैसे कि चुनाव जनवरी में 2 साल का होता है, तो 5 महीने तो बीत ही गए हैं, तो उसमें मान लीजिए कोई कार्य हुआ तो क्या होगा? होगा तो उतने दिनों का माइनस होगा, उतने दिन माइनस बिल्कुल। अच्छा, आपका सिकोहाबाद आपने बताया चुनाव हुआ, चुनाव धांधली हुई, अगला चुनाव कहाँ कराते हैं? अभी तो हमारा जो क्रांति संघ है वो डिक्लेयर करेगा, क्योंकि आदेश में सीधे स्पष्ट ये भी कहा गया है कि अध्यक्ष और मंत्री, तत्कालीन अध्यक्ष और मंत्री। तो तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे हैं वो सौरभ सिंह गहलोत और मंत्री फिर रमेश जी हैं। ये दोनों इस मामले में रहे हैं। तो आगे क्या डिसीजन होता है जो होगा, क्योंकि हम लोगों को संज्ञान में लेके ही होगा, क्योंकि हम लोग वादी रहे हैं मुकदमे के। तो हम लोगों को बगैर संज्ञान में लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त होंगे और नई पूरी कमेटी बनेगी। इसके लिए बैठक होगी कार्यकारिणी की, उसमें चुनाव अधिकारी नियुक्त होंगे। ठीक है।